Very good morning, my dear students. This is Sandeep Bajaj and welcome back in my YouTube channel. So my dear students, today we are going to discuss about an important topic of English. So we are going to discuss about report writing. I am going to tell you how to write a report in easy way, and I'll let you know what is the format of how to write. So my dear student, first of all I would like to tell you what is a report. A report is a form of communication in which some information is conveyed, usually in writing to someone who wants it. Now a report can be of many kinds, like reporting news, reporting events, reporting messages, reporting experiences, reporting experiments, meetings, interviews, business activities. So there can be many kind of reports. So my dear students, today I am gonna tell you with an example. एक एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे होती है, कैसे राइट करते हैं रिपोर्ट. तो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज़ एन एग्जाम्पल लाइक यू आर राजन और रजनी. आपके क्वेश्चन पेपर में इसी तरह से आएगा. कोई भी क्वेश्चन जब दिया होगा तो उसमें ये लिखा होगा, जैसे किसी का नेम राइट किया होगा कि यू आर राजन एंड रजनी, और राजन और रजनी अ मेंबर ऑफ योर स्कूल क्विज टीम. आप अपने स्कूल के क्विज टीम के मेंबर हैं. विच वन द CBSE क्विज कॉन्टेस्ट. तो आपके स्कूल ने एक CBSE ने जो क्विज कॉन्टेस्ट जो है वो करवाया था, उसमें विनिंग टीम रही है. एट द नेशनल लेवल पे ड्राफ्ट अ रिपोर्ट अबाउट इट टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन. अब ये आपके स्कूल मैगजीन के लिए आपने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है. सो लेट्स सी हाउ विल यू राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू नीड टू डू. अब सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपकी हेडिंग्स होंगी दैट मस्ट बी इन कैपिटल लेटर्स. ऑल द लेटर्स मस्ट बी इन कैपिटल. ये आपके सारे जो हेडिंग्स हैं आपकी कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए. उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है. यू नीड टू लीव अ लाइन, देन यू हैव टू स्टार्ट. उसके बाद आपने क्या करना है, वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी टाइम. हर टाइम आपको ये याद रहे कि जब भी आप रिपोर्ट राइट कर रहे हैं, यू नीड नॉट टू यूज़ प्रेजेंट टेंस. आपका सिर्फ उसमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस ही यूज़ होगा, और समटाइम्स मे बी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, but almost we have to use only past indefinite tense. V2 subject plus V2 only we have to use in this report writing while going to report writing. Yes my dear students, अब देखिए यहाँ मैं आपको वो एग्जाम्पल बताता भी हूँ कि कैसे पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ किया हुआ है. देखिए, a national level quiz contest was held by the CBSE on the 8th of September 2020. सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने उसकी डेट मेंशन करनी है कि कब हुआ था वो जो CBSE का कॉन्टेस्ट हुआ था. जो भी कोई भी आपने किसी भी टाइप की रिपोर्ट अगर बनानी है, सपोज कीजिए कोई और कंपटीशन हुआ था, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई कंपटीशन है, तो इट्स नॉट मैंडेटरी दैट वट एवर आई हैव रिटन ओवर हियर यू नीड टू राइट ओनली दैट काइंड ऑफ थिंग्स. देखिए, क्वेश्चन को कोई भी हो सकता है. जैसे इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ गया तो आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड लिखना है यहाँ कि नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट वॉज हेल्ड बाय द CBSE ऑन द 8 सितंबर. मतलब आपको डेट मेंशन करनी है, किसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, उसका नेम राइट करना है, जो मतलब आपकी सेकंड पार्टी है, मतलब जिसने भी वो कंडक्ट करवाया था उसके रिगार्डिंग आपको उसका नेम भी राइट करना है. कब करवाया था, 8 सितंबर 2020. ये आप डेट मेंशन करेंगे जो डेट उसमें आपकी क्वेश्चन पेपर में दी होगी. नाउ अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेंबर्स. अब क्या टीम में कौन कौन थे, मतलब 2 मेंबर्स थे एक टीम में फ्रॉम आर स्कूल, जो हमारे स्कूल के टुक पार्ट इन दिस कॉन्टेस्ट. कि हमारे स्कूल के कितने मेंबर्स थे आपको वो मेंशन कर देने कि हमारे इतने पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था. इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट इन विच 20 अदर टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया टुक पार्ट. अब कितनी और टीम्स में पार्टिसिपेट किया, अब ऑल ओवर इंडिया से 20 टीम्स में पार्टिसिपेट किया था. उसके बाद द कॉन्टेस्ट वॉज हेल्ड ऑन अ नॉकआउट सिस्टम इन विच आर टीम वॉज लकी इनफ टू रीच द फाइनल्स.
अब जो उसमें हमारे कॉन्टेस्ट का जो मतलब एक नॉकआउट सिस्टम था, जिसमें कि कहते हैं कि हमारी जो टीम थी वो लकी इनफ थी टू रीच द फाइनल्स, वो फाइनल में पहुंच चुकी थी। अब इसमें देखिए जितनी भी लाइंस हमने यहाँ तक की हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया है। देखिए अभी मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मैंने आपको बताया पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कुछ इसमें पैसिव वॉइस भी आपको मिलेंगे, पैसिव वॉइस का भी यूज़ करना है आपको। और इसमें जैसे कि फर्स्ट लाइन जो है वो पैसिव वॉइस में की गई है, वॉज हेल्ड, वॉज प्लस V3 एंड आफ्टर दैट अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेंबर्स फ्रॉम आवर स्कूल टुक पार्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब पास्ट टेंस दैट इज़ नॉन एक्शन सेंटेंसेस। उसके बाद आप आगे देखते हैं हम द कॉन्टेस्ट वॉज हेल्ड, तो वही फिर से पैसिव वॉइस यूज हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए आर opponents in the finals were a very strong team but we outsmarted them in the final decisive rounds। अब यहाँ भी क्या है, ये past indefinite tense है। they were leading by 20 points at the end of the third round। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि past indefinite और past continuous का यूज़ होगा। so they were leading, past continuous tense, by the 20 points at the end of the third round, but in the fourth and fifth rounds we had a sort of walkover since our opponents in their over enthusiasm gave almost all their answers wrong। so here is also past indefinite tense। we won the contest by, we won past indefinite contest by a comfortable margin of 8 points। the glittering trophy now adorns the principal's office। अब लास्ट में एक लाइन जो है वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनेट की है, बाकी सारा हमारा या तो पास्ट इंडेफिनेट और या फिर पास्ट कंटिन्यूस का हमने यूज़ किया है टेंस का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो रिपोर्ट आप राइट करते हैं वो हमेशा पास्ट में ही होती है, वो आपको पास्ट में ही राइट करनी होती है। यू नीड नॉट टू यूज़ प्रेजेंट टेंस और you need not to use future tense, you need to use only past tense। so my dear students, it was the easy way of report writing। अब रिपोर्ट कोई एक्सीडेंट की रिगार्डिंग भी हो सकती है। सपोज करो कि आपको कोई रिपोर्ट एक देनी है कि yesterday you saw an accident on the road and you have to report to someone, आपको उसके बारे में रिपोर्ट देनी है। तो उसमें कैसे करेंगे, उसके बारे में आप लिख दीजिए कि yesterday I saw an accident while going to my school। तो जब मैं स्कूल जा रहा था तो उस टाइम मैंने एक एक्सीडेंट देखा, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए कि कार कौन से कलर की थी या फिर ट्रक था या क्या था, और उसमें कितने पर्सन इंजर हुए, और उसके बारे में आप सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओनली यू हैव टू राइट अबाउट 100 to 120 वर्ड्स एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। अब उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है कि किसने रिपोर्ट लिखी है। क्वेश्चन पेपर में क्या दिया हुआ था, राजन और रजनी। तो आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़ के आपने लिख देना है राजन और रजनी, जिसने वो रिपोर्ट राइट की है। अब कौन है वो, वन ऑफ द 2 पार्टिसिपेंट्स, कि जो 2 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था उनमें से कोई एक। तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट राइट करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव any confusion, any question or any suggestion for me, please do comment in my comment box. Definitely I'll reply you as soon as possible। so now in my next video we shall discuss about a new topic. Till then, okay, bye bye, see you later, thanks a lot, have a nice day।